जब से आपकी सरकार आई है चिकन तो कुर्तों में ही रह गया। मुख्यमंत्री जी ने क्या कमाल करा, मतलब पहले शाम को लोग लड़की लेट हो जाती थी तो लोग चिंता करते थे यूपी में, बिटिया आई नहीं आई, बिटिया कहाँ रह गई। जब से रोमियो स्क्वाड चला 8 बजे के बाद लड़कों के बारे में पूछा, लड़का नहीं आया हमारा। आदमी को लगता कहीं कुछ तो नहीं रहा होगा। आप देखिए, हम आपसे कुछ भी बोल रहे हैं, बाहर आपके लिए लड़ते हैं। जयपुर में मैं कार्यक्रम में गया, एक कवि ने कह दिया, यार कुमार भाई आप तो प्रेम के कवि हो, आपके यहाँ जब आप नए नए आए थे, आप बोले आपके अजीब मुख्यमंत्री आए हैं, वो प्रेम पे प्रतिबंध लगा रहे हैं। मैंने कहा मूर्ख, प्रेम पे प्रतिबंध नहीं, वितंडे पे प्रतिबंध है। और मैंने कहा देख, हर आदमी का अपना एजेंडा होता है। वो योगी व्यक्ति हैं, पीठाधीश्वर हैं, प्रधानमंत्री का अपना एजेंडा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उनका अपना है, ना करा ना करने दूंगा। देखिए ये कवि की ताकत है कि मैंने दिन भर की सारी थकान मुख्यमंत्री जी की दूर करा दी 3 दिन में। लफ्ज़ मीनाई के, हमसे किसी ने कहा कि वो भगवा पहनते हैं। पत्रकार टिप्पणी नोट करें जो मैं कह रहा हूं। हम 100 आलोचना कर सकते हैं अपने शासकों की कवि होने के नाते, 100 प्रशंसाएं कर सकते हैं, हम आपके कार्य पर टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो वेशभूषा है वो मेरे सनातन संस्कार में प्रणाम के लिए मुझे बाध्य करती है, प्रेरित करती है। किसी ने मुझसे कहा कि आपको भी, मैं आपके भाषण में मुझे वो 30 दिखाई दी जब आपने भगवाधारी कहा। मैं जानता हूं कि ये तो कृष्ण जी के जमाने से हैं जो आजकल आपको तंग कर रहे हैं। कृष्ण जी के टाइम में भी थे एक उद्धव, वो भी दिल्ली की बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। तो किसी ने मुझसे कहा कि आपके मुख्यमंत्री तो भगवा पहनते हैं, वो क्या राम राज्य लाएंगे। मैंने कहा तुम कम पढ़े लिखे हो। 14 वर्ष नंदीग्राम में महाराज भरत ने बैठकर जिस राम राज्य की अवधारणा को स्थापित किया था, तो वही वाला कपड़ा पहन के किया था जो हमारा मुख्यमंत्री पहन के करता है। लफ्ज़ मीनाई के है असर लखनवी, जिसके तू में है हम, हाथ तैयार रखना आप, जिसके तू में है हम। इतने लंबे भाषण मेरे कारण नहीं हुए थे, ध्यान रखना, मुझे डर नहीं चाहिए तुम। जिसके तू में है हम, जिसके हम में है तू, गंज हजरत चिकन चौक की आबरू है ये शामे अवध। सुनिए अटल जी, है ये शामे अवध, है ये शामे अवध, तर्जुमा रूबरू लखनऊ 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 लखनऊ। गोमती का 1 2 3, गोमती का मचलता ये पानी भी है, गोमती का मचलता ये पानी भी है, हिंद के उस गदर की निशानी भी है, हिंद के उस गदर की निशानी भी है, इसमें नागल की अमृत कहानी भी है, इसमें नागल की अमृत कहानी भी है, कुछ अटल जी की वाजिब जवानी भी है, कुछ अटल जी की वाजिब जवानी भी है, पान शिवनाथ का तान नौशाद की, पान शिवनाथ का तान नौशाद की, लफ्ज़ मीनाई के हैं असर लखनवी, लफ्ज़ मीनाई के हैं असर लखनवी, गंज हजरत चिकन चौक की आबरू, गंज हजरत चिकन चौक की आबरू, है ये शामे अवध, है ये शामे अवध, है ये शामे अवध, तर्जुमा रूबरू लखनऊ 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 आदनगर लखनऊ 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 लखनऊ।
अटल जी के साथ के संस्मरण लोगों ने सुनाए। हर व्यक्ति के हर शहर में उनके संस्मरण है, हर शहर में उनकी बातचीत है। मैंने तो उनके दिवंगत हो जाने पर आज तक पर लगभग 3 घंटे में बोला था बिना टेलीप्रॉम्प्टर के। वो आज चैनल वाले आए होंगे, आपको बहुत प्रणाम, बहुत दिन बाद आप अच्छी चीज कवर करने आए हैं। एक तो साहब मैं आपसे इसलिए भी दुखी हूँ, वो तो कोरोना में चलो थोड़ा ध्यान डाइवर्ट हो गया। मार्च अप्रैल से पहले तो ये ऐसी चीजें दिखाते थे। एक तो ये कोई कोरिया का वो ले आए थे प्रधानमंत्री, हाँ वो भाई उससे डराते थे हमको। टीवी ना लाया, घर में घुस जाएगा, ऐसे कर देगा, हैं? अरे हमारे यहाँ कम है क्या? वहाँ के नेताओं से हमको डरा रहे। मैं आपको बेनकाब चेहरे कैसे महसूस करता होगा कभी राजनीति में। आप योगी हैं, आप धर्म से हैं, आप भी महसूस करता हूं, मैं मान सकता हूं, मैं उस पीड़ा को समझ सकता हूं, क्योंकि मैंने भी हमसे पीछे पत्रकार पूछ रहे थे जी आज इतने राजनेता हैं, आपने भी तो राजनीति की। मैंने कहा हाँ जी हमने की, बाद में हमारे साथ हो गई। स्वीकार करने में क्या दिक्कत है कि बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, बेनकाब चेहरे, दाग बहुत गहरे, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत। अटल जी को याद करने का यही तरीका है, कुछ कविताएं गाइए। गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, लगी कुछ ऐसी नजर, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में, अपनों के मेले में नीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। नेता वो जिसकी जय पूरी जनता की जय बन जाए, जो राम की भी, जिसकी पराजय पूरी जनता का पराजय हो जाए। 13 दिन बाद जब वो जिस तरह से उन्होंने सदन में संबोधित करके कहा था कि सीट खरीद कर जिस सत्ता को पाने का अगर मैं प्रधानमंत्री बनता हूं तो ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से छूने से मना करता हूं, वो भाषण अटल जी का याद करिए। अध्यक्ष महोदय, सत्ताएं आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, राजनीति का खेल तो चलेगा, ये देश रहना चाहिए, इसका संविधान रहना चाहिए। पीठ में छुरी सा चांद, राहु गया रेख फान, पीठ में छुरी सा चांद, राहु गया रेख फान, मुक्ति के क्षणों में वो नहीं चाहते थे राजनीति करना, लेकिन बाध्य मत करिए किसी सामान्य और भोले आदमी को राजनीति करने में। समझ लीजिए भोला आदमी जब राजनीति करता है ना तो बड़े बड़ों को भाला प्रतीत होता है। मुक्ति के क्षणों में, मुक्ति के क्षणों में बार बार बंध जाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। लेकिन कवि है, दुखी है, लेकिन पार्टी भी चलानी है। तो सागर के किनारे रात्रि के समय दिया गया वो भाषण जिसका आपने जिक्र किया, क्या संकल्प रहा होगा। कहीं कुछ नहीं है, कहीं कोई नहीं है, लोग हंसते हैं आप पर। मुझे तो मेरे पिताजी का कौतुक याद है कि कैसे उस जमाने में दीपक के लिए प्रचार करने वाले लोग किस हेय दृष्टि से गली में देखे जाते थे। और आज जो चमत्कार है इसके पीछे एक कवि की भविष्यवाणी है, जो अर्धरात्रि में उसने सागर को साक्षी करके कहा कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और जो उन्होंने कहा वो खिलेगा। तो क्या बोला कवि हमारा,
गीत नया गाता हूँ, गीत नया, तालियां, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती। इसमें आप लोग राजनीति समझे अपनी पार्टी की। अटल जी क्या कर गए थे? टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर। पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर। पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, बंगाल। पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर। झरे सब पीले बात कोयल की कुहुक रात, झरे सब पीले बात कोयल की कुहुक रात। प्राची में अरुणिम की, प्राची नॉर्थ ईस्ट विप्लव देव, प्राची में अरुणिम की, प्राची में अरुणिम की किरण देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। देखो कवि है ना? प्राची में अरुणिम की किरण, रिचिजू, प्राची में अरुणिम की, प्राची में अरुणिम की किरण देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत गाइए, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, सुने कौन सिसकी, सुने कौन सिसकी। अंतर को चीर व्यथा होठों पर ठिठकी, अंतर को चीर व्यथा होठों पर ठिठकी। अब अगली दो पंक्ति अटल जी तो सुन ही रहे होंगे, कवि सम्मेलन अटल जी छोड़ नहीं सकते, तो पता चलना चाहिए लखनऊ ने कैसे याद किया। दो पंक्ति फिर मैं अपना गीत सुनाऊंगा। अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, पलकों पर ठिठकी, पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं ठानूंगा, हार नहीं ठानूंगा। काल के कपाल पर, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अब लगे गीत नया गाता हूँ, 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 गीत नया गाता हूँ। लखनऊ आपको याद करता है अटल जी, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजा दीजिए। वाह। हमारे यहाँ शास्त्र में कहा जाता है कि गुणिगण गणनारंभे पतति कठनी ससंभ्रमा यस्य। गुणियों की गणना के समय जिसकी माँ अपने बेटे का नाम पहली उंगली से दूसरी उंगली पर गिनना पड़ जाए, तेनाम्बा यदि सुतनी वद वंध्या कीदृशी सदृश। वह माँ भी अगर वंध्या नहीं है तो वंध्या कैसी होती? यानी कि जिस क्षेत्र में जाओ पहली उंगली पे आपका नाम आ जाए। अटल जी पहली उंगली पे नाम क्या, सारी उंगलियां ही आपके नाम की हैं। आज जब देखते हैं पूरे भारत में आपका जिक्र देखते हैं। अपनी कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ, फिर आप जब कहेंगे तो बीच में अटल जी की कुछ सुनाऊंगा। उस समय है मुख्यमंत्री जी का, तो बहुत आभारी हूँ उनका कि उन्होंने इतना महत्वपूर्ण समय दिया। कि कलेजे में जलन आंखों में पानी छोड़ जाती हो। अब केवल कवि सम्मेलन है ना, एकल काव्य संध्या। हम बहुत आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, उन्होंने इतना समय दिया। और बेटा रख दो, बिल्कुल सुना दो, पढ़ ली मैंने, पढ़ ली, जाओ। अच्छा देखो ये कितनी रोमांटिक मुक्तक मुझे मुख्यमंत्री जी के निकलते समय याद आई। कि कलेजे में जलन आंखों में पानी छोड़ जाती हो। संभालो पीछे वालों जरा, आगे वाले को कुछ और ही संभालना है।
कि कल भैया एक बार हाथ जुड़वा लो सबसे, फिर हम शुरू करें। बस अच्छा, समस्या ये है कि वो नेताओं को जो सूचना देनी है कि हम भी आए थे, वो मास्क की वजह से पहचान नहीं पा रहे, 3 बार गुजर गया सामने से। होता है भैया, पता रहना चाहिए हम आए थे कि कल। भैया ये बीच में जो है, आप लोग भी एक जगह कहीं बैठ लो, कि कलेजे में जलन आंखों में पानी छोड़ जाती हो, मगर उम्मीद की चूनर को धानी छोड़ जाती हो। बिरजे साजा तो शुरू कर। अरे अन्नू हटवा दे भाई, हम बोल रहे हैं। कलेजे में, मैं भी यही लाइन पढ़ूंगा जब तक सब बीच के नहीं हट जाएंगे। कलेजे में जलन, पप्पू कलेजे में जलन, हे गोपाल कलेजे में जलन, हे रामचंद्र कलेजे में जलन, हे अन्नू भैया। बहुत लखनऊ बहुत मतलब महाज्ञानियों की जगह है, जान रहे हैं। कलेजे में जलन आंखों में पानी छोड़ जाती हो, मगर उम्मीद की चूनर को धानी छोड़ जाती हो। सताने की अदा ये भी तुम्हारी कम नहीं जाना। मुख्यमंत्री जी का एक स्थान खाली है, बाकी उप मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, अन्य विधायकगण बैठे हुए हैं, मंत्री लोग बैठे हुए हैं। अब मैं पंक्ति पढ़ रहा हूं। सताने की अदा ये भी तुम्हारी कम नहीं जाना, कि घर में अपनी कोई एक निशानी छोड़ जाती हो, कि घर में अपनी कोई एक निशानी छोड़ जाती हो, कि घर में अपनी कोई एक निशानी छोड़ जाती हो। थोड़ा व्यवस्थित हो जाएगा कि जो मैं या तुम समझ लें वो इशारा कर लिया मैंने। वहां करो, पेमेंट भी नहीं मिला है। जो मैं आओ, अभी मैंने आप ही की तारीफ की थी ब्रजेश भैया, आ जाए। सुनील भैया, सुनील बंसल जी, कि जो बहुत अच्छी बात आज ब्रजेश जी ने कहा कि 30 साल पहले कुमार भैया आते थे और पेमेंट मत पूछिए क्या मिलता था, आज भी उतना ही मिला है। मतलब तब भी नहीं मिलता था बाबा। ये तो अच्छा, किसी ना किसी नाम पर प्रोग्राम होता ही है। अरे भैया अटल जी के नाम पर है, इसमें क्या है? जो मैं या तुम समझ लें वो ईशा। अच्छा, ये बीच में से क्यों नहीं हट रहे, पता है इनका? हटवा। हम भी करते थे ना ये कार्यक्रम, जब हम राजनीति में थे, सुनील जी के साथ अक्सर होता होगा। वो आदमी रैली करने जाए, कोई संबोधन करने जाए कार्यकर्ताओं में, एक लड़का कान में पूछने आता है, भैया चाय में चीनी लेंगे कि नहीं लेंगे? अच्छा, वो उससे कह के आता है कि जैसे ही मैं सुनील जी के कान में बोलूं मेरा फोटो खींच ले। अच्छा, फिर वो अगले दिन फेसबुक पे लगाता है 7 चुनावों के सीट निर्णय के बारे में सुनील बंसल जी से गंभीर चर्चा करते हुए। अब उनको पता ही नहीं होता कि उपचुनाव में टिकट बांट दिया अगले ने। कि जो मैं या तुम समझ ले वो इशारा कर लिया मैंने। वहां करना, भरोसा बस तुम्हारा था, तुम्हारा कर लिया मैंने। लहर है, हौसला है, रब है, हिम्मत है, दुआएं हैं। अगली 2 पंक्तियों पर शुरू करना है इस व्यवस्था के बीच। लहर है, हौसला है, रब है, किस्मत है, दुआएं हैं। दिल्ली तक जाएगा इसका अर्थ।
लहर है, हौसला है, रब है, किस्मत है, दुआएं हैं। किनारा करने वालों से किनारा कर लिया मैंने, किनारा करने वालों से किनारा कर लिया मैंने, किनारा करने वालों से किनारा कर लिया मैंने। कि पराए चाय चाय कोई बात नहीं, चाय वाले को कभी नहीं रोकना चाहिए। दो चार लोगों ने रोका था, देश में नहीं रुक पा रहे हैं। मैं बड़ा इज्जत करने लगा हूं तब से। कि पराए आंसुओं से, ये कोरोना जो है, अभी मुझे कमिश्नर साहब मिले थे, बता रहे थे कि 1300 पे ज्वाइन करा था, 300 रह गया लखनऊ में। ये देखो फैल तो रहा है भाई, बचाव करिए, मैं भी कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी पूरे टाइम मुंह ढके हुए थे और हमने भी कोशिश की, लेकिन आपको बता दूं ये हारेगा यूपी बिहार से करो। ये दिल्ली लखनऊ कानपुर वानपुर ये हम ही मिटाएंगे। कोरोना जब कानपुर आया तो बहुत भ्रमित हो गया, क्योंकि गले के रास्ते से जाता था और गले में उसे लाल पदार्थ पहले ही मिला। जिसने कोरोना से पूछा कौन हो मैं गुरु, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहुंचते पहुंचते तो कोरोना को जेंडर क्राइसिस हो गया, क्योंकि आजमगढ़ के आसपास महिलाएं कोरोना मैया की पूजा कर रही थी। कोरोना का यार चले तो पुरुष थे, यूपी आते आते स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गए। के परा लोगों ने बड़े बड़े प्रयोग किए। हमारे एक साथी हैं, कोरोना काल में बड़े सुखी से आदमी, पता नहीं क्या उनकी पत्नी का फोन आया 5वें दिन, बोले भैया इनको समझाओ, रोज शाम को 8 बजे पे खोल के बैठ जाते हैं, दे पैक पे पैक पैक पे पैक। मैंने कहा भाई क्या बकवास कर रहा है तू ये? बोला डॉक्टर गुलेरिया ने बताया कि मुंह के रास्ते से जाता है और अल्कोहल से मरता है। तो बोले चौक नाके पे पकड़ रहा हूं इसे। कि पराए आंसुओं से आंख को नम कर रहा हूं मैं। देखिए जब तक अव्यवस्था रहेगी पढ़ने में थोड़ी दिक्कत रहती है, बहुत ज्यादा चहल पहल हो गई है। कि पराए आंसुओं से आंख को नम कर रहा हूं मैं, भरोसा खुद पे भी, भरोसा आजकल खुद पर भी कुछ कम कर रहा हूं मैं। राजनीति की 2 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, समझ में आ जाए तो ताली बजाएं। भरोसा आजकल खुद पर भी कुछ कम कर रहा हूं मैं, बड़ी मुश्किल से जागी थी जमाने की निगाहों में। बताना पीछे वालों, बड़ी मुश्किल से जागी थी जमाने की निगाहों में, उसी उम्मीद के मरने का मातम कर रहा हूं मैं, उसी उम्मीद के मरने का मातम कर रहा हूं, उसी उम्मीद के मरने का मातम कर रहा हूं मैं। कुछ ऐसी मुक्तक सुना देता हूं जिन्हें सुना के आपको भी मुक्ति मिले और मुझे भी मुक्ति मिले। कि कोई दीवाना एक ही शर्त है भैया, सब गाएंगे या कोई नहीं गाएगा? क्या शर्माए मुख्यमंत्री जी आज। रोमियो स्क्वाड वाली बात पे उनके चेहरे पर जो मुस्कान आई, बड़ा कठिन काम था। लखनऊ पुलिस ने तो, इसके अधिकारी बैठे होंगे मुझे जाने देना बाद में, ऐसा जबरदस्त रोमियो स्क्वाड लगाया। एक दिन चैनल वाले आए मेरे पास, उन्होंने मुझे कहा कि साहब वो एक पति पत्नी शादी की 5वीं सालगिरह मनाने रिवर फ्रंट गए थे और वो आधार कार्ड की जगह क्रेडिट कार्ड ले गए थे, उन्हें ही प्रेमी प्रेमिका समझ के बंद कर दिया। तो आपकी क्या टिप्पणी है? मैंने कहा मैं ऐसे पति पत्नी से मिलकर उनके चरण स्पर्श करना चाहता हूं जो शादी के 5 साल बाद भी प्रेमी प्रेमिका लग पा रहे हैं। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है। अब एक भी हाथ अगली पंक्ति पर खामोश ना हो।
मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। चार पंक्तियां और सुनिए कि आजकल तो राजनीति में बहुत ध्यान से कदम लोग रखते हैं। अटल जी जैसा व्यक्तित्व, अजात शत्रु, सोचिए आप पार्लियामेंट में खड़े होकर, अरे तो बहुत पुराने हमारे मित्र डिप्टी सीएम साहब, मैंने कहा कि वो जन्मजात शरीफ आदमी, इतनी मुश्किलों से हम लोगों ने घोड़ी चढ़ाया, 8-9 सत्र में बंद गले का कोट बनवाए तैयार रहा कि कब बारात का बुलावा है। 2 बार नगरपति बने, फिर तीसरे प्रयास में पति बने कि वो जब पेमेंट नहीं हुआ तो कुछ भी बोलो। हम कौन संस्कृति विभाग के कार्यक्रम में आए, गिरजेश भैया के प्रोग्राम में आए, इसमें क्या दिक्कत है कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी। एक साथ गाइए अगर गाना है तो, कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था मेरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं, एक एक हाथ अगली पंक्ति पर सम्मिलित होगा। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है, तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। और 4 पंक्ति। एक बात तो माननी पड़ेगी, अध्यक्ष जी ने जो भाषण दिया था पूरा वो पार्टी अधिवेशन का भाषण था, उन्हें बाद में याद आई कि दूसरी जगह है। ये लोग मेहनत बहुत करते हैं, जो पार्टी के लोग बैठे हैं और इतने समझदार लोग हैं। बताओ, ट्रंप को 1 साल पहले बुला के प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था नमस्ते। इतना देखिए कैलकुलेशन, साल भर पहले अहमदाबाद बुलाया, बोले नमस्ते ट्रंप। अब अगर आ गया तो भैया बुलाया था तुझे, और चला गया तो हमारी नमस्ते है ही। थैंक यू वेरी मच। सुनिएगा, निवेदन करता हूँ। मुझसे लोग कह रहे थे कि राजनीतिक टिप्पणियों से मत बचिएगा, जरूर कहिएगा। तो मैं सबसे पहले खुद पर एक टिप्पणी करूं। लखनऊ में चौराहे चौराहे राजनीति बांची जाती है, पहली पंक्ति पर आपकी वहां से पता चलेगा कि आपने कितना ये लाइन समझी। इसकी प्रतिध्वनि दिल्ली तक जाए। सुनिए सुनिए भैया, हमारे मतलब क्या बताऊं, हम गूंगे के गुड़ की तरह जानते हैं दूसरे को, कि मुझे वो मार कर खुश है कमाईदार, कि मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है। लेकिन एक कवि के श्रद्धांजलि समारोह में पढ़ रहा हूं, राजनीति 5 साल 15 साल 20 साल, कविता हजारों साल की। अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि की एक लाइन है, आपकी तालियां शायद गूंजे, कि मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है, यकीनन कल है मेरा आज बेशक आज उस पर है, यकीनन कल है मेरा आज बेशक आज उस पर है। हमारा झगड़ा क्या था? 2 पंक्तियों का झगड़ा था। आप लोग समझ जाएं तो लखनऊ खुददारों का शहर है, अपनी तालियों से बताना, यकीनन कल है मेरा आज बेशक आज उस पर है। उसे जिद थी, दस्तार कहते हैं स्वाभिमान को, पगड़ी को, आप राजस्थान से हैं, आपको समर्पित करना। उसे जिद थी झुकाओ सर, बता दिया तभी दस्तार बख्शूंगा। आपके हाथों में गर्मी मुझे महसूस नहीं हुई, शायद अपनी पंक्ति में महसूस हुई। उसे जिद थी झुकाओ सर तभी दस्तार बख्शूंगा, मैं अपना सर बचा लाया महल और ताज उस पर है।